चलिए क्वेश्चंस कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज है 4.1। आइए गौर करते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। मैं सिर्फ इक्वेशंस बना बना के दूंगा, सॉल्व आप ही करेंगे। नहीं मतलब सिर्फ इक्वेशन तक हम सॉल्व करेंगे बस खाली, इसी तरीके से आप रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चेक करो कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हेमंत? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हेमंत? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर्ष क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिनमें क्या आता है एक्स स्क्वायर, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2 होती है। अगर किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो क्वाड्रेटिक नहीं है। अब मान लीजिए मैं ऐसी इक्वेशन लिख दूं आपके सामने 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब इक्वल टू में 7x, हाँ भाई इक्वल टू 0 प्लस का। हाँ भाई क्वाड्रेटिक है क्या? फिर कौन सी है? क्यूबिक है। कैसे पता चला? डिग्री 3 है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, तो क्यूबिक है। चाहे बेशक इसमें स्क्वायर है मैं मानता हूं, लेकिन हाईएस्ट तो नहीं है ना, हाईएस्ट तो 3 है। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2। तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हेमंत कम फॉरवर्ड फर्स्ट वाली लाइन में, कोई दिखता है तो पीछे चुप जाता है। आगे ओके बैठ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई गर्वित? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2। ठीक है, अच्छा जी, अब हमसे बोला है चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। और अगर एक्स स्क्वायर बच गया फिर भी तो क्वाड्रेटिक है, वरना ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए प्लस बी का क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर, रुक जाए, ए प्लस बी का स्क्वायर बताया तुम। हर्ष अब बताओ, -2 क्यों बोल रहे हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? एक्स। बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? कितना हो जाएगा इसका? एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू में 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे भी, और कितना हो जाएगा? ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, भाई मैंने बताया था इक्वल टू के दोनों तरफ जब सेम साइन होता है, इस -6 को आप यहां ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, तो यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, क्या ये क्वाड्रेटिक है? कौन सा वाला टाइप था? मैंने 3 कराए थे इसे। टाइप 2। ये टाइप 2 है। टाइप 1 में एक्स स्क्वायर और एक्स होता है। भाई मैंने, कोई बात नहीं, चलो मैंने 3 तरीके के बताए थे आपको। एक में आएगा एक्स स्क्वायर और एक्स, एक में आता है एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट कोई भी हो सकता है 5 3 जो भी है, और एक आप तीनों आते हैं इसमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला है। तो क्या क्वाड्रेटिक है? तो बिल्कुल है क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये फर्स्ट का फर्स्ट है। सेकंड वाला भी आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। भाई ऐसे नहीं, ऐसे ही नहीं, जस्ट देख के नहीं बताना, पहले सॉल्व करें, क्योंकि कभी कभी मैं बताता हूँ क्या होता है, कभी कभी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे इतना फाइनलाइज देखते फाइनलाइज मत क्या करो, थोड़ा सॉल्व करना है आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ ब्रैकेट है माइनस का 6 प्लस का 2x। हाँ वैसे दिख ही रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। हाँ भाई क्वाड्रेटिक है, टाइप 3 है वैसे तो, है ना, क्वाड्रेटिक है, तीनों चीजें अवेलेबल है। ओके, थर्ड वाला देख लीजिए, x -2 x +1
x माइनस 1 x प्लस 3। नहीं है भैया, नहीं है। अरे रुक जाओ यार, डबल ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करते हैं? x को रखते हैं फिर पूरे से कर देते हैं, फिर माइनस 2 को रखते हैं पूरे से कर देते हैं। ऐसा यहाँ पे करते हैं, x को रखेंगे पूरे से कर देंगे और माइनस 1 को रखेंगे आप फिर पूरे से कर देंगे। x से करेंगे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस -2। बाबू देखो इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देख लेते हैं कौन कौन कैंसिल हो सकता है। अब एक्स स्क्वायर ही हट गया, तो आप बता दीजिए होगा क्या आंसर है? नहीं होगा। वैसे तो चलो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। -2, यहाँ पे 2x -3, चीजों को एक तरफ कर लीजिएगा। -x -2x -2 + 3 = 0, यहाँ पे 1 माइनस का 3x। तो देखने से पता चल रहा है क्वाड्रेटिक तो नहीं है, बल्कि क्या है ये? लीनियर। कैसे पता चला? डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, तो डबल ब्रैकेट्स को आप इसी तरीके सॉल्व करेंगे। इसमें एक और भी है थोड़ा सा अलग ही। अगर आप पूछो भैया क्या हमें ये क्वेश्चन आएंगे, तो आंसर है नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो आपको बस सॉल्व करना सिखा रहे हैं वो कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपके पास इस तरीके वाला क्वेश्चन का होल क्यूब और इक्वल टू में 2x। बाबू यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज, x² -1। हाँ जी, इसको a + b का होल क्यूब बता दीजिए युवराज। थ्री स्क्वायर बी प्लस, ये फॉर्मूला होता है आपके पास a + b का होल क्यूब। a का रोल कौन प्ले कर रहा है? मैं a - b का भी लिख देता हूँ क्योंकि इसमें भी बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है। a³ माइनस, ठीक है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपके पास। फॉर्मूला क्या है? a का क्यूब मतलब x³, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होता है? 8 + 3 इंटू में a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू में b मतलब 2। कौन सा 4 भी? 3 इंटू में x इंटू में 2 का स्क्वायर। हाँ भाई, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं इससे और फिर अगले वाले से कितना हो जाएगा? -2x। यहाँ पर मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि क्यूब कटेगा नहीं पूरा पूरा। प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस का 2 2 जा 4 3 जा। कॉमन निकल के कहाँ भेजेगा कौन में? सब कुछ एक तरफ कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। x³ - 2x³ 6x² है, बाकी x² जैसा कुछ है नहीं। प्लस का 12x है, प्लस का 2x है, प्लस का 8 है और इक्वल टू 0। यहां बनेगा आपके पास माइनस का x³ प्लस का 6x² प्लस का 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0। हाँ भाई, क्वाड्रेटिक है, आंसर है नहीं, ये क्यूबिक है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग डील करोगे। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट में आता है तो आप मुझे बताएंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 8 पार्ट है, 8 के 8 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, स्टोरी क्वेश्चंस बनाए हैं इन्होंने, 4 स्टोरी क्वेश्चंस हैं। वैसे करने 8 क्या है? हाँ मतलब ट्राई आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी में से आएगा इस बार का सैटरडे को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भैया। हाँ जी, जैसे इनको देखने से पता लग रहा है तो कि नहीं होगा, तो सॉल्व करना है लास्ट मोमेंट तक जाना, फिर जाके आपको उसको सॉल्व करना। अगर स्टार्ट दूसरे स्टेप में x² रटे तो वही बता सकते हैं। हाँ वही बता सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट निशान पढ़ो, क्या लिखा हुआ? The area of rectangular plot is 528। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आपको एरिया दे रखो 528। तो भाई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं हम। इसका एरिया दिया हुआ है भाई 528। देखो समझो, एरिया दिया हुआ है ना, तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इस इक्वेशन का भी यूज हो सकता है क्योंकि एरिया दिया हुआ है। भाई देखो, आपको इक्वेशन जनरेट करनी है,
इक्वेशन थ्योरम से जनरेट होती है, फॉर्मूलों से जनरेट होती है, और दो सच बातों से जनरेट होती है। ठीक है, करेंगे। तो एरिया इक्वल टू में कितना हो गया आपके पास 528। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन मैंने बोला था ब्रैकेट के अंदर का नहीं पढ़ते। The length of the plot is 1 more than twice its breadth. मतलब क्या है इसका? यह जो प्लॉट की लेंथ है वो एक बढ़ा के फिर दुगनी की जावे। दुगने से एक ज्यादा है, एक बढ़ा के दुगने से नहीं कर रहा है। इट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड, मतलब ब्रेड का दुगना करिए और फिर उसमें एक बढ़ाइए, तब जाकर वो किसके बराबर आता है? लेंथ के। तो पहले मुझे बात आइए, पहले लेंथ सेट करेंगे पहले ब्रेड सेट करेंगे? पहले ब्रेड सेट होगी, क्योंकि ब्रेड पे डिपेंड कर रही है आपकी लेंथ। क्वेश्चन के हिसाब से अगर जो अंग्रेजी थोड़ा बहुत समझते हैं उनको समझ में आएगा कि आपका जो लेंथ है वो ब्रेड के दुगने से एक ज्यादा है, तो वासी मार लें। तो ब्रेड को हम क्या सेट कर रहे हैं इस केस में? x। लेंथ कितनी हो जाएगी? दुगने से एक ज्यादा है ना, तो दुगना कर दीजिए और एक बढ़ा दीजिए। अब वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड। आपको लेंथ और ब्रेड निकालनी है, तो भाई मेरे ख्याल से इक्वेशन जनरेट करनी चाहिए। एरिया इक्वल टू में लेंथ इनटू एरिया की जगह क्या लिखूंगा मैं? लेंथ की जगह क्या लिखूंगा? और ब्रेड की जगह क्या लिखूंगा? x। अब मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले आप इस टाइप का सॉल्व करके आए थे, अभी भी करवाया था मैंने। कैसे करते हैं? ये तो 528 ही रहेगा, डबल ब्रैकेट हो गया, मतलब ब्रैकेट ये इससे कितना हो जाएगा? फिर सब कुछ एक तरफ, इसको अच्छे से लिख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू। हाँ भाई चलिए आगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ रूट में वैसे होती नहीं है। यहाँ पर हो गया एक बड़ा नंबर, ये लेंथ, ये लार्ज है, ये स्मॉल है। हाँ भाई साइन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। बड़े वाले का साइन किसका है? हर्ष। छोटा वाला किसका होगा? हर्ष, पता है ये बात? अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 528। ठीक है, और प्लस माइनस को भी मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस करके आना चाहिए 1। आइए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि नंबर मिल नहीं रहे हैं। 528 का कर लेते हैं, 2 तो है ही हमारे पास, 528 का और कर लेते हैं। नंबर पास होंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माइनस करके कितना आना चाहिए? 1, तो नंबर नजदीक ही होंगे। 2 से कर रहे हैं हम इसको पहले, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, और 2 2 और 4 2 जा 8। 2 से कर रहे हैं 132, फिर 2 से कर रहे हैं 66, फिर 2 से कर रहे हैं 33, फिर 3 से कर रहे हैं 11, फिर 11 से कर रहे हैं। तो आपके नंबर, मतलब नंबर तो क्या, पहले तो मैं यही लिख देता हूँ, और 4, एक 3 है और एक 11 है। नंबर दूर दूर है कि नजदीक है? नजदीक है। कैसे पता चला? माइनस करके 1 आना चाहिए, 1। तो नंबर दूर दूर नहीं होंगे आपके, नजदीक ही होंगे, कुछ 23 24 ऐसे करके कुछ होगा। आइए नंबर बनाते हैं, तो एक थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 33 अपने आप में बड़ा है। नहीं ये नहीं आ रहा। करते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा, यही है भैया। तो यहाँ पर 33 और 32, आप इसमें बीच वाले नंबर की जगह लिखेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? x। कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x ही कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस। अब ध्यान रखिएगा, जानबूझकर इसमें से ऐसा कॉमन निकालिए कि आगे में 2x आए। अब आप खुद सोचिए 32 में से मैं ऐसा क्या कॉमन निकाल दूं कि 2 आ जाए? माइनस का 16, तो कितना बचेगा आपके पास? ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए, तो x माइनस 16, और एक हो जाएगा 2x प्लस 33, तो एक होगा x इक्वल टू 16, एक होगा x इक्वल टू माइनस। इस वाले को आप पिक करेंगे, क्योंकि लेंथ कभी भी या ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो आप जो इसके इसमें मतलब हैंस लिखेंगे, इसके अंदर ही लिखेंगे।
हैंस ब्रेड कितना हो गया 16 मीटर, और लेंथ जो हो गई दुगने से एक ज्यादा ना, तो दुगने से एक ज्यादा, तो यहाँ हो जाएगा 33। आया, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टोरी क्वेश्चंस लेकिन सही से करिए, मतलब मेरे को गलती नहीं चाहिए उसमें। एनसीईआरटी का तो स्पेशली, बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा वो हम डील करेंगे, हमारा लुक आफ्टर है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए भाई। सेकंड का सेकंड गर्भित कंसेक्यूटिव क्या होता है भाई? लगातार। तो मतलब एक नंबर अगर एक्स है, अगला लेंगे आप एक्स प्लस वन। देखो सुनो, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, बिल्कुल सही बात बोल दिया। एक होता है ऑड कंसेक्यूटिव, ये भी बोलते हैं वो कभी। हाँ, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार मतलब जैसे 2 3 4 5 6, ये लगातार नंबर है। लेकिन कंसेक्यूटिव ऑड का मतलब क्या होता है? जैसे कि 1 3 5 7। अब आप खुद गौर करिए, एक नंबर अगर आप x मानेंगे तो अगला क्या मानना पड़ेगा? x प्लस 2। कंसेक्यूटिव ऑड में है या फिर कंसेक्यूटिव इवन में? ऑड में या इवन में, किसकी बात कर रहे हो भाई? कोई भी नंबर हो, मैं तो नंबर मान रहा हूँ यहाँ पर बस। मैं तो बस खाली आपको फर्क बता रहा हूँ। आप यहाँ देख लीजिए 5 और 7। अरे यार यहाँ दे दो, 5 और 7 ले लीजिए, तो एक x और अगला x प्लस 2। कब? जब कंसेक्यूटिव ऑड या इवन बोलता है, मतलब ऑड इवन नंबरों के बीच में ना फर्क आता है 2 का। अच्छा जी, कंसेक्यूटिव नंबर अगर बोलता सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर, तो वो तो लगातार नंबर है ना। तो एक क्या मानेंगे आप? x, तो अगला क्या हो जाएगा? x प्लस 1। बच्चे क्या करते हैं ना, ये बहुत पढ़ लेते हैं, फिर जब इसका क्वेश्चन आता है ना तो यही लगा देते हैं और उनका गलत हो जाता है। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ जी, इसे x -1 और x बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, आपको बस लगातार नंबर सेट करना। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। क्वेश्चन में बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, और पॉजिटिव बोला है इज 306। फाइंड द इंटीजर्स, फाइंड द नंबर्स। तो कैसे करेंगे भाई? फर्स्ट नंबर बोलो x, सेकंड नंबर x प्लस 1 या x प्लस 2? x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू x मल्टीप्लाइड बाय किसके इक्वल? 306। और आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स मैंने सॉल्व करना बताया, x स्क्वायर प्लस x माइनस ले आते, चलो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब दोबारा से आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगी इसमें। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। साइन आप इस तरीके सेट करेंगे, जो साइन अलग अलग है, बड़ा वाला पॉजिटिव का है तो छोटा वाला नेगेटिव का, मल्टीप्लाई करके 306 आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस करके 1 आना चाहिए, अगेन माइनस करके 1 आना चाहिए। मतलब क्या? पास पास है नंबर। तो ज्यादा बड़े बड़े ज्यादा दूर दूर मत ढूंढिएगा, एक नंबर को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को भी बढ़ाइएगा। 18 और 17। 18 और 17। वैसे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 से काट लीजिए 102, फिर 2 से काट लीजिएगा 51, फिर 3 से काट लीजिएगा 17, 3 सा 51, फिर 17 से काट लीजिएगा। तो 3 3 सा 9, 2 सा, एक नंबर तो 18 ही है, एक 17 है, एक का गैप है, सही है मामला। तो एक को 18 और एक को 17। अब आपको नंबर थोड़े से इजीली मिल जाते होंगे, ठीक है। आप धीरे धीरे जाओ, आप इसमें और परफेक्शन हासिल कर लोगे और नंबर आप खुद बना पाओगे। जो नहीं करेगा उसको ये हमेशा डर ही लगेगा, पता नहीं यार ये कैसे पता लगा लेते हैं नंबर, हमसे तो नहीं होता। अरे तुमसे इसलिए नहीं होता क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, तुम करते तो तुमसे भी हो जाता। 18x माइनस का 17x माइनस 306 इक्वल टू में 0। 17 आ रहा है। अब आप खुद बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? x अब इधर से मैं जानबूझ के क्या कॉमन -17 -17, क्योंकि मुझे x लाना है तो मुझे -17 को ही बाहर निकालना पड़ेगा, तो -17 अंदर हो जाएगा x प्लस 18। दूसरा वाला चेक करने की जरूरत नहीं, सही होगा वो x -17 और x प्लस 18।
अब x इक्वल टू एक तो 17 आ रहा है, एक x इक्वल टू -18 आ रहा है। इस वाले को पिक करना है और इसी के नीचे लिखना है जो भी लिखना है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। इस बहुत बच्चे का सोचते हैं ये फर्स्ट नंबर है और ये क्या है सेकंड नंबर, जबकि गलत है। ये तो एक कैंसिल हो रहा है क्योंकि नेगेटिव है, और क्वेश्चन में बोला गया था पॉजिटिव नंबर चाहिए, लिखा हुआ है देखो, देखो। अगर है पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन लड़के हो दोनों को फिर आपको मान्यता देनी, अगर इंटीजर बोला है तो। लेकिन अगर नेचुरल नंबर बोला है तो फिर आप पॉजिटिव वाले की मान्यता देंगे क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एज वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो पहले रोहन की एज सेट होगी या रोहन की मदर की एज सेट होगी? बिल्कुल, क्योंकि रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। तो लेट द एज ऑफ रोहन इक्वल टू में कितना x, रोहन मदर x प्लस में 26। आगे क्या हो रहा है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब क्या है इसका, आज से 3 साल बाद उनकी एजों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो 360 बैठ 360 बैठता है। तो एक काम करिए ना, दोनों को 3 3 साल पहले तो आगे ले जाइए, ये हो गया, और x प्लस 26 प्लस 3। अब इनकी एजेस का क्या कर दीजिए प्रोडक्ट, और किसके इक्वल कर दीजिए 360। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, सही है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया x प्लस 29 इक्वल टू, अब क्या करेंगे डबल ब्रैकेट आगे भाई, एक बार पहले वाले को x से, फिर एक बार 3 से। तो x से कर रहे हैं पूरे को, 3 से करेंगे x प्लस में इक्वल टू 360। हाँ भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 3 27, 2 पर कैरी गया 87, और माइनस का 360 इक्वल टू, हाँ भाई एक्स स्क्वायर तो है 29 प्लस 3 32x, इसमें से इसको हटाना है हमें, यहाँ पे बचेगा आपके पास 3 और यहाँ पर 5 15 7 273। अब कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। चलो अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वही घिसा पिटा डायलॉग भाई, नंबर अलग अलग होंगे, सॉरी एक प्लस का होगा, एक मल्टीप्लाई करके 273 लाना है, प्लस माइनस माइनस करके 32 लाना है। हाँ भाई नंबर नजदीक है या दूर दूर है, इस बार जरा दूर दूर, 32 लाना है माइनस करके, सोचो नंबरों में फर्क होगा काफी। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं पहले 273 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 से 91, फिर मेरे ख्याल से ये 13 से 7 से चला जाएगा, 7 1 सा और 13, फिर 13 से। भाई याद रखिएगा माइनस करके 32 लाना है, 13 3 सा, एक तो 39 है और एक 7 है, 32 आता है। तो ना, तो ये वाला आप 39 रखेंगे, ये वाला आप 7 रखेंगे, 7। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 273 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप x बाहर निकाल देंगे, x प्लस, इधर क्या कॉमन निकालूं, माइनस का 7 x प्लस, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 7 एक साथ है, और x प्लस 39 एक साथ है। x की वैल्यू कितनी आ गई 7, एक x की वैल्यू आई है माइनस का 39। कौन सी वाली वैल्यू पिक करेंगे, फिर रो हैंस रोवन एज एंड रोवन मदर एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में तो बोलो भाई, आ रहा है हर्ष हेमंत, ठीक है सर बता भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है, इसका मैं थोड़ा सा आपको हिसाब किताब बता देता हूँ। देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस के जब कभी क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली ट्रेन के, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पर ही खेल चलता रहता है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, मीनिंग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। पढ़ भैया निशांत भैया, लेट जाओ, आवाज नहीं आ रही, मीनिंग बताओ जल्दी जल्दी पढ़ो।
A train travel a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. क्या मतलब है इसका? एक ट्रेन है भैया, वो 480 किलोमीटर चली है एक स्पीड पे। बहुत बढ़िया। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। देखो क्वेश्चन आएगा जरूर, ध्यान रखिएगा। और मेरे को जहां तक लगता है, क्योंकि इन्होंने ट्रेन का क्वेश्चन पिछली बार दिया है, ठीक है, और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के चांस है इस बार काफी हाई। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे पड़ेगा दोनों क्वेश्चन इस बार, मतलब ऐसा लगता है, और शायद ट्रेन पे भी पड़ सकता है। और मैं तो प्लीज अच्छे से कर लीजिए इसको, ठीक है। हाँ जी, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा से मतलब ट्रेन एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर का, अगर ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर देते हैं वो 3 घंटा ज्यादा लेगा। तो वो 3 घंटा ज्यादा लेती है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन बताना है। मैं देखो इस केस में आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। और स्पीड कितनी थी उस पर कोई बात नहीं हुई है, तो एक्स थी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि कुछ बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ बताइए? डिस्टेंस अभी भी 480 ही था, लेकिन स्पीड में बदलाव कर दिया उसने। कितना कर दिया? x माइनस 8 कर दिया। लेकिन इसके टाइम में और इसके टाइम में 3 घंटे का फर्क पड़ा था। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 3 घंटा ज्यादा लगा, तो इसका मतलब इसका जो टाइम निकलेगा और इसका जो टाइम निकलेगा, माइनस करके उन दोनों को अगर मैं माइनस कराऊं तो इक्वल टू 3 रख सकता हूं मैं। ट्रेन का जो क्वेश्चन होगा इसी तरीके से होगा कि भाई नॉर्मल स्पीड चल रही थी, फिर क्या हुआ कि जी 8 से कम कर दी, अब क्या हो रहा है कि इतना टाइम ज्यादा लग रहा है। अरे इतना टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब दोनों के टाइमों में जो फर्क है वो उतने घंटे का है। क्वेश्चन में भी यही बात लिखी हुई है। तो मेरा क्या प्लान है कि मैं एक केस तो ये बनाऊंगा नॉर्मल वाला, और एक केस में ये बनाऊंगा, और दोनों केसों में मैं क्या निकालूंगा? टाइम। और दोनों ही टाइमों को माइनस करके मैं किसके इक्वल लिखूंगा? चिंता मत करो, मैं ऐसे ट्रेन का आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बट समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मतलब टाइमों का गैप रहेगा उसमें पूरा पूरा, ठीक है। शुरुआत करें। स्पीड का गैप आ गया तो स्पीड का गैप भी मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए आप स्पीड, आप इसकी जगह टाइम चला दीजिए। एक में टी टाइम लग रहा था, इस वाले में जो टाइम है वो टी प्लस 3 लग रहा है। अब इस केस में स्पीड निकालिएगा, इस केस में स्पीड निकालिएगा, दोनों की स्पीडों को माइनस करके इक्वल टू 8 लिख दीजिएगा, वो भी ठीक। कैसे मेंटेन कर लीजिए, सेम चलेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप टाइम से क्या करो उसको, कि टाइमों के फर्क को लिखेंगे हम। किसके फर्क को लिखेंगे? टाइमों, ठीक है। तो आइए केस 1 रेडी करते हैं। केस फर्स्ट, हाँ भाई, स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए घर में। 8 मानी है आपने, 8 नहीं मानी है, 8 से तो फर्क पड़ा है। अच्छा जी, डिस्टेंस कितना है? 480। अब आप मुझे बताइए टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस कितना है अपॉन में एक्स। अब केस सेकंड, हाँ भाई केस सेकंड में क्या हुआ? स्पीड में क्या हुआ? स्पीड आपकी 8 से कम होगी। डिस्टेंस कितना है? 400। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 400 यानी 480 अपॉन में x माइनस 8 अकॉर्डिंग टू। अब एक चीज और समझा दीजिए बस, एक एक सिचुएशन और फंसती है यहाँ पर। किसमें टाइम ज्यादा है? इसमें टाइम ज्यादा है या इसमें टाइम ज्यादा है? और क्यों? स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगता है। बिल्कुल सही बात है। देखो आपको दोनों सिचुएशन को देखना है और ये खुद एनालाइज करना है कि स्पीड कम किसमें है। गर्वित स्पीड कम किसमें है? सेकंड वाले में, क्योंकि उसमें से x माइनस 8 हुआ है, 8 कम कर दिया। अच्छा मुझे एक बात हो, अगर माइनस की जगह अगर प्लस होता तो फर्स्ट वाले में टाइम ज्यादा लगता, क्योंकि इसमें स्पीड बढ़ गई है और तेजी से जा रहे हैं तो टाइम और कम ही लगेगा। तो यहाँ पर आपकी स्पीड कम हुई है तो ऑब्वियस सी बात है 480 अपॉन में x माइनस 8 को आप आगे रखेंगे, इसमें से 480 अपॉन x करेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे? अब
क्या? रिड्यूसिबल। नहीं नहीं, उसको 2 वेरिएबल पे होता है, इसमें सेम नहीं चल रहा है, 2 इक्वेशन भी नहीं है। इस केस में आप क्या करेंगे? एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 480x माइनस x माइनस 8 से मल्टीप्लाई। हाँ भाई, कितना हो जाएगा आपके पास? तो यहाँ पर आ जाएगा 480x माइनस 480x प्लस 0, 8 8 जा 64, 6 ऊपर कैरी गया, 8 4 जा 32 एंड 38 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, करेंगे इक्वल टू क्या था भाई? 3। अब 480x से 480x क्या हो गया आपके पास? रह गया 3840 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। देखो क्रॉस कर सकते हैं आप, लेकिन 3 से 1 बार 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 और 0। अब इसको कर दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, इसको भी उधर फेंक दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 8x माइनस, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करवाओ भाई इसकी। भाई सबसे पहले तो 2 नंबर है, बड़ा वाला जो है वो माइनस का है, छोटा वाला प्लस का है। मल्टीप्लाई करके 1280 आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस करके 8 आना चाहिए। नंबर ज्यादा भी दूर नहीं है, 1280 का कर रहे हैं हम। 2 से कर लीजिएगा, कितने जवाब में जाएगा? 60 640, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करोगे 160, फिर 2 से करेंगे 80, फिर 2 से, अरे भगवान, तो नंबर है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू, कितने 2 है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे था 9 भी है, 3 6 8। हाँ भाई, नंबर माइनस करके 8 बनाना है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को बढ़ाइएगा। चलिए काम करते हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, अभी फिलहाल के लिए 20 रख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32 या 32 काफी बड़ा हो गया, और एक और बढ़ाओ इसको 40, तो 32 और 40 8 का गया, सही बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का माइनस का 1280 इक्वल टू में इधर x माइनस 40, इधर 32 x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो एक तो x माइनस 40 हो गया, एक हो गया x प्लस 32, तो x की वैल्यू 40 वाली सही है, नेगेटिव स्पीड नहीं होगी। और फिर इसी तरीके से आप स्पीड ऑफ द ट्रेन ही पूछा था मेरे ख्याल से, तो x नहीं होगा। समझ में आया किस तरीके से करना है? ठीक है, एक ट्रेन का क्वेश्चन और करेंगे हम, देखना भाई ट्रेन का क्वेश्चन कहाँ पर है। अगली एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से ट्रेन का क्वेश्चन इसमें नहीं है। 4 पॉइंट है 4.3 में कहाँ पर है? पुरानी वाली में एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड कर दो उसका। चल ठीक, 1 मिनट रहने दे, चल रहने दे उसको, कोई बात नहीं। इस वाले पे आ जाओ भाई, 4.2 एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है 4.2। स्टोरी क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ट्राई कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड करा देता हूं आपको। 2 नंबर्स है, फाइंड 2 नंबर्स, फाइंड 2
numbers whose sum is 27 and product is 182। दो नंबर है जिसका सम कितना है, मैंने सम का आपको बताया था क्या करना होता है, एक को x मानिए, दूसरे को 27 माइनस x मानिए। तो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो हो जाएगा आपके पास x, दूसरा नंबर जो है बिल्कुल 27 माइनस, अब क्या बोला है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, तो अकॉर्डिंग टू x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस x किसके इक्वल, हाँ मैं बताया था बहुत सारे क्वेश्चन है जो दोनों से होते हैं। दो क्यों नहीं बनेंगे, दो बन जाएंगे, एक x मान लिया एक y मान लिया, पहली इक्वेशन बनेगी ये, और दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब इक्वल टू 182। फिर आप करोगे लेकिन वही, एक को अकेला कर देंगे 27 माइनस एक्स, इसमें रिप्लेस कराएंगे, करना वही है, ठीक है। चलाने को दो वेरिएबल चला सकते हैं पर क्यों नहीं आई, क्या बोल रहा दोबारा वो, इसमें से करो, x को अकेला कर दिया, प्लेस करो, एल्सियम लोगे आप, पार्टी क्यों नहीं, तो चलिए इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास ये 27x minus x square, सब कुछ एक तरफ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 182। हाँ भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा दीजिए, बड़ा वाला माइनस का होगा, छोटा वाला भी माइनस का ही होगा, पैटर्न सेम है, मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस करके 27 आना चाहिए, प्लस करके, अब सुन लो इधर, प्लस करके 27 आना चाहिए का मतलब क्या होता है, दोनों नंबर 27 से छोटे होंगे, ये होता है इसका मतलब, एक भी नंबर 27 से बड़ा नहीं जाएगा आपका, ये है। प्लस कर कर अगर 27 आना चाहिए का मतलब होता है कि एक भी नंबर 27 से बड़ा तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 182 है, 182 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 91, और 91 को हम 7 से काटते हैं, अब कुछ थोड़ा सोचिएगा, 7 2 14 और 13 27, तो एक 14 और एक x square minus 14x minus 13x प्लस 182, x कॉमन, x माइनस माइनस 13, x minus 14 तो x माइनस 13 और एक में आएगा x माइनस, इस केस में दोनों ही पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, दोनों ही सही हैं, और आपको नहीं नहीं किसी एक को नहीं, दोनों को अगर फुल नंबर चाहिए तो x प्लस 13 के नीचे भी हैंस करके लिखा जाएगा और इसके नीचे भी हैंस करके लिखा जाएगा, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही, नंबर देखोगे आप सेम ही पाओगे दोनों के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, दो ही नंबर है वो, दोनों के केस में हैंस करके लिखा जाएगा, दोनों के नीचे आप फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ भैया निशांत। Find two composite prime integers. कंपोजिट नहीं है बाबू, कंसेक्यूटिव है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, भाई लगातार नंबर है पॉजिटिव वाले जिनका सम ऑफ Square is 365. सम ऑफ whose स्क्वायर, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, ये है क्वेश्चन, लिखा है दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो भाई फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, Plus 1.
सेकंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या सॉल्व करते हैं इसको? पहले a plus b का होल स्क्वायर, मतलब ये a प्लस बी का उसका हाँ a का रोल कौन प्ले कर रहा है? x Plus 1 plus 2x plus plus 2x 2x share ठीक है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x square plus 2x minus प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा माइनस 364। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन 2 कॉमन तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 132। वैसे 12 और 13 होते हैं, नहीं 12 और 13 नहीं, 12 और 11 होते हैं शायद। 132 करके 12 11 से आते हैं। यही आएगा तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 182। नहीं यही है भैया। ना सही कह रहा है 182 आएगा। 2 कॉमन निकाल, सही कह रहा है 182 आएगा। और 182 अभी तो करो, अरे अरे 13 और 14 से आता है। हाँ अभी 13 और 14 ही है। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 14x माइनस x कॉमन निकालते यहाँ पर x प्लस 14 यहाँ करोगे तो माइनस का 13 x प्लस तो x माइनस 13 और एक बनेगा x प्लस, उसने पॉजिटिव इंटीजर बोले तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30। यही सही समझ में आया? ठीक है यहाँ तक करना है।